हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज हम गीजर है, गीजर हर किसी के घर में है और उसके जो कनेक्शंस है ना हर किसी को पता होने चाहिए। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि घर में जो एक गीजर लगा रहता है उसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके कनेक्शन मैं ये कहूंगा एक बच्चा भी समझ सकता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसको थोड़ा-सा समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। देखो, एक गीज़र होता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है भाई, ये आपका गीज़र है। एक जगह से पानी जाता है, एक जगह से निकलता है। ठीक है? ये बेसिक फंडामेंटल हो गया कि भई एक पानी घुसेगा, एक जगह से हमारा निकलेगा। इसके अंदर क्या हो टैंक होता है। टैंक के चारों तरफ ग्लास वूल लगी रहती है। ग्लास वूल क्या आप रुई सी देखते हो, वो ऐसे लग जाए तो एक खुजली सी हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्लास वूल बोलते हैं। तो अगर आप एक टेक्नीशियन हैं और आप चीजों को टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे ना तो अपनी भी वैल्यू बढ़ेगी। अंदर का पूरा टैंक है, उसको टैंक बोलते हैं, ड्रम भी बोल देते हैं। उसके चारों तरफ ग्लास वूल लगी रहती है उसके, और जो एक बाहर का कवर होता है इसके बीच में, ताकि जो पानी है गर्म ही रहे ज्यादा देर तक। ठीक है जी। अब भाई इसके अंदर, इसके नीचे पूरी एक प्लेट लगी रहती है जहां पर हीटर वीटर सब लगते हैं। तो कोई भी गीजर है देखो सिंगल फेस में आता है। पहली चीज, जो नॉर्मल गीजर हैं हमारे, जो घर के गीजर हैं, वो सिंगल फेस में आते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे एक 3 पिन टॉप दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया, ये हमने फेस दे दिया। और ये वाला अर्थ का होता है। देखो, अर्थ कहाँ पर यूज होता है? अर्थ बॉडी से वहीं भी यूज होता है जो मेटल की इलेक्ट्रिकल चीज होती है। मेटल की चीज होगी ना उसमें, जैसे टीवी होता है आजकल हमारा प्लास्टिक की बॉडी में आता है, उसमें 2 पिन ही टॉप आता है। बट जैसे ये है हमारा 3 पिन टॉप आता है। हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी मेटल का कुछ लगा रहता है। फ्रिज है उसमें भी 3 पिन टॉप आता है। तो जो हमारी मेटल का इक्विपमेंट होता है उसमें ज्यादातर 3 पिन टॉप हम यूज करते हैं। और ये हमें प्रोटेक्शन से बचाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है किसी की इधर नहीं लगा तो अरे इसका तार काट दो यार, तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। ठीक है, अब समझते हैं इसके कनेक्शन। देखो यहां पर क्या है, ये एक थर्मोस्टेट है, इसको न्यूट्रल, ठीक है, हम न्यूट्रल को ब्लैक से लिख लेते हैं। इसको क्या चाहिए, इसको न्यूट्रल चाहिए। और इधर क्या चाहिए है इसको, इसको फेस चाहिए। ये दोनों चीजें अगर इसको मिल गई ना, सप्लाई अगर लाइट इसके तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ये चल जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, इस तक अभी न्यूट्रल पहुंचाना है, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लगा देते हैं। और क्या लगा हुआ है, ये देखो इंडिकेटर लगा हुआ है। ये क्या है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर में क्या होता है, 2 तार होते हैं। एक तार ये रहा, ये न्यूट्रल का तार है, ये भी न्यूट्रल का तार है, ये दूसरा इंडिकेटर है। और दूसरा फेस का तार होता है। ये जो इंडिकेटर है ये भी 220 वोल्ट पे जलता है। जैसे बल्ब जलाना है, आपने एक होल्डर लोगे, एक न्यूट्रल में फेस में डाल दोगे, जल जाएगा। उसी तरह ये छोटा सा इंडिकेटर होता है और ये भी 220 वोल्टेज पे काम करता है। कितनी पे काम करता है, 220 वोल्टेज पे काम करता है। ये इंडिकेटर भी 220 वोल्ट पे काम करता है। ये हीटर है, ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है। और ये क्या हो गए, ये हमारे थर्मोस्टेट, ठीक है, ये स्विच की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, एक स्विच की तरह काम करते हैं। अब हमने क्या किया भाई, ये 3 पिन टॉप से पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल ले लिया। ये न्यूट्रल वाले तार से हमने लिया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वाले तार से हमने ये न्यूट्रल ले लिया। और ये देखो न्यूट्रल हम लेके आ गए, ये हीटर को न्यूट्रल दे दिया हमने यहाँ पर। साथ के साथ में ये इंडिकेटर था, इसको भी न्यूट्रल दे दिया। दूसरा इंडिकेटर था, इसको भी न्यूट्रल दे दिया। तो न्यूट्रल की कहानी देखो तीनों जगह खत्म हो गई है। इसको आपको क्या करना है, एक पेपर पे बहुत बढ़िया तरीके से बना के देखना है। न्यूट्रल की कहानी खत्म। ठीक है जी, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। न्यूट्रल की कहानी खत्म। अब क्या चाहिए हमें, फेस चाहिए। देखो दोस्त, इसके अंदर ना 2 चीजें लगती हैं। एक तो ऑटो कट बोलते हैं, ये भी एक थर्मोस्टेट होता है। और ये, इसको तो हम थर्मोस्टेट बोलते ही हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये देखो ये एक नॉब सी दिख रही है इसके ऊपर। अब भाई हमें कितने डिग्री पर इसको सेट करना है, हमें पानी का टेम्परेचर कितना करना है। तो हम इस नॉब को जिस पॉइंट पर कर देंगे, ऐसे चोंच सी बनी रहती है, तीर का निशान बना रहता है। वो तीर का निशान जिसकी तरफ भी होगा ना,
जैसे यहाँ पर लिखा है 30, 40, 45, 55, 60, इस तरह करके आगे तक एक वैल्यू लिखी हुई है। तो जिस वैल्यू पे हम कर देंगे ना, उतने डिग्री पर ये हमारा कट मार जाता है। ये क्या है? ये होता है ऑटो कट बोलते हैं। क्या होता है कई बार भाई, ये वाला जो सिस्टम है थर्मोस्टेट खराब हो गया, थर्मोस्टेट खराब हो गया तो क्या होगा, ये पत्ती खराब हो गया का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं ना कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं, इसको भी समझेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये भी स्विच है और ये भी स्विच है, ठीक है, ये दोनों क्या है? स्विच हैं, ठीक है। अब ये हमारी लाइट आ गई भाई, अभी हमने क्या ले लिया? फेस ले लिया है, ये फेस आया मेरा यहां से निकल के। आपने स्विच देखा, मैंने बात की स्विच की, तो स्विच देखा है आपने, स्विच में क्या होता है? ऐसे बना रहता है और दो पीछे पीछे पॉइंट से बने रहते हैं, ऐसे पत्ती रहती है इसके अंदर, यहां से लाइट घुसेगी, यहां से लाइट निकलती है। क्या देखो पत्ती ऊपर है, क्या अभी लाइट यहां से यहां जाएगी? नहीं जाएगी। और जैसे ही ये स्विच दबता है, ये आगे लाइट चली जाएगी। उसी तरह इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, ठीक है। यहां से यहां एक पत्ती रहती है जो आपस में ऐसे जुड़ी रहती है, ठीक है। क्या होती है? एक पत्ती होती है जो अपने आप जुड़ी रहती है। ये किस कंडीशन पे? देखो ये मैंने सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोग्राम, ये तो टेम्परेचर सेट करने के लिए लगा, ये किस चीज के लिए? भाई मुझे इतना पानी चाहिए, उतना सेट करेगा फिर कट हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, टेम्परेचर लिमिट बढ़ गई भाई, पानी गर्म होने लग गया, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया है, तो 80 के करीब, 70-80 के करीब हम इसको सेट कर देते हैं। देखिए इसमें लिखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सेट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी क्या है ना, ये तो आगे सप्लाई भेज रहा है ऐसे, इसने कट मारा ही नहीं, अभी कट मारना भूल गया, चिपक गई कट वाली पत्ती। तो क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रोड कंटिन्यू गर्म होती रहेगी, गर्म होती रहेगी तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर हमारा जो गीजर होता है ना वो लीक हो जाता है, दिक्कत होती है, ठीक है, हमारी रोड भी फटने के चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में क्या किया जाए, ये हमने ये सेफ्टी वाला ऑटो कट वाला एक इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा दिया, ठीक है। तो हमारी लाइट न्यूट्रल तो वहां पर डायरेक्ट चला गया, देखो इसको लाइट देनी है हमें, ध्यान से देखें, हमें गीजर को लाइट देनी है। अब ये लाइट गई, हमारा फेस गया, ऑटो कट के अंदर गया। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है ना, ऐसे इसके अंदर जो पत्ती रहती है ना, यहां से यहां जुड़ी रहती है। अगर मैं यहां लाइट दूंगा, जुड़ी है, तो यहां अपने आप लाइट आ जाएगी, ठीक है, अपने आप लाइट आ जाएगी, तो ये जो इंडिकेटर है हमारा, ये जल जाएगा, ये इंडिकेटर हमारा जल जाएगा, ठीक है जी। हीट ऑफ इंडिकेटर है, इस पे लिखा हुआ है, अभी देख लेते हैं इसको भी क्या कनेक्शन है। अब क्या हुआ, इससे आगे से हमने फिर यहां तार जोड़ दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहां अगर लाइट आ रही है तो यहां भी आ जाएगी, यहां वाली जो पत्ती भी है, अभी मान लेते हैं कि पानी का टेम्परेचर कम है तो ये ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, इस तक आ जाएगा, देखो लाइट यहां से चली, हाँ जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जड़ आ गई क्योंकि पत्ती जुड़ी हुई थी। अब यहां से यहां भी एक तार जोड़ दिया हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कैसे आएगी, क्योंकि अभी पानी मेरा गर्म नहीं हुआ है जितना, तो ये भी जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये पत्ती मेरी जाएगी यहाँ पर, तो मेरा ये हीटर चलने लग जाएगा। अब यहीं से मैंने ये वाला इंडिकेटर हमने ऑन कर दिया, देखो ये अगर ऑन है, ये अगर ऑन है तो क्या होगा भाई, ठीक है मेरी सप्लाई चल रही है, ये ऑन रहेगा, इसका मतलब जब तक ये ऑन रहेगा ना तो मेरा हीटर चल रहा है। ये कई बार आप देखते हो ऑफ हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया है, बंद हो गया है, ये क्या हो गया है हमारा, ऑफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पत्ती थी ना, ये पत्ती कट मार गई है अपने आप ही। जब पानी थर्मोस्टेट है भाई, थर्मोस्टेट है, जब पानी होगा वापस वापस आ जाएगी, अभी दूर है फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके साथ ऐसे है, जब गर्म होगा तो दूर हो जाएगी, तो यहां से जब दूर होगा ना, तो यहां से यहां लाइट जाना, ये पत्ती दूर हो गई भैया, कैसे लाइट जाएगी, तो लाइट नहीं जाएगी, यहां पर सप्लाई नहीं आ रही, तो ये इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा, मेरा हीटर भी बंद हो गया, ये इंडिकेटर मेरा चलता रहेगा। अब क्या हो गया, ये क्या है कि अब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लग गया,
और बढ़ने लग गया और बढ़ने लग गया, तो क्या हो गया, इसने फिर कट मार दिया। इसने क्या कर दिया, कट मार दिया। कट मार दिया तो क्या हो गया, क्या यहाँ पर लाइट आएगी, जब नहीं आएगी, क्योंकि लाइट तो यहीं रुक जाएगी, तो ये इंडिकेटर भी हमारा ऑफ हो जाएगा, ये क्या होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा बटन दबाया तो ये तो जलेगा ही जलेगा, क्योंकि तुम्हारा गीजर ऑन है। और अगर किसी वजह से ये कट मार गया तो ये इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं जी, तो देखो इसके ऊपर एक बटन लिखा रहता है, रीसेट का एक बटन होता है, ये देखो ये रीसेट का एक बटन है, तो इस बटन को दबा देंगे ना, जब पानी ठंडा हो जाएगा, ये रीसेट बटन को दबा देंगे तो क्या होगा, दोबारा से सिस्टम चालू हो जाएगा। कुछ हीटर्स में जो सॉरी हमारे गीजर्स में थोड़ा अलग तरह का सिस्टम होता है। तो थर्मोस्टेट का सिस्टम अगर हमें समझ में आ गया ना, तो बहुत इजी है। मैं तो दोस्त आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आए होंगी। देखो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। ये देखो न्यूट्रल गया डायरेक्ट हीटर के अंदर चला गया, दोनों इंडिकेटर के अंदर जोड़ दिया। अब फेस चला यहां से थर्मोस्टेट के इस पॉइंट पर जोड़ा, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट जोड़ दिए, और इससे ये पॉइंट जोड़ दिया। ये इंडिकेटर ये इसके साथ जोड़ दिया, ये वाला इंडिकेटर इसके साथ जोड़ दिया, बस हो गया काम खत्म। हो गए हीटर के सॉरी हमारे गीजर के कनेक्शन। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आए जब भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप चाहते हैं इसको प्रॉपर या खोल के अगर हम वीडियो बनाएं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम इस तरह का लेके आए वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।